वांडा वोंग को डार्क होल्ड के महल में लेकर आने के बाद वोंग को मजबूर करती है कि वो उसे ड्रीम वॉकिंग करने में मदद करे। वोंग उससे कहता है, तुम एक बच्ची की जान लेकर ऐसा करने जा रही हो। इतना कहते ही वो उसके ऊपर हमला करती है, जिसके कारण वोंग पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। वांडा डार्क होल्ड की शक्ति का इस्तेमाल करके ड्रीम वॉकिंग करती है। ड्रीम वॉकिंग एक ऐसा जादू है जिससे व्यक्ति दूसरे यूनिवर्स में अपने दूसरे शरीर को नियंत्रित कर सकता है। वो दूसरे यूनिवर्स की वांडा के शरीर में घुसकर इल्यूमिनाटी के सेंटर पर हमला करने जाती है, क्योंकि यहाँ पर शावेज नाम की लड़की को बंदी बनाकर रखा गया है। वो शावेज की शक्तियों का प्रयोग करके अपने बच्चों को जिंदा कर चाहती है। शावेज को वांडा के आने का एहसास हो जाता है। उसके सामने जो भी आता है वो उनको खत्म करते हुए शावेज की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो शावेज के थोड़ा और करीब आती है, उसके सामने एक के बाद एक इल्यूमिनाटी के सदस्य, जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो है, वांडा को रोकने के लिए उसके आगे आ जाते हैं। ब्लैक बोल्ट की आवाज में इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी मार सकता है। वो उसके मुंह को बंद करके उसकी ही शक्तियों का प्रयोग करके उसके सिर के अंदर विस्फोट करती है। इसके बाद वो मिस्टर फैंटास्टिक की शक्तियों का प्रयोग करके उसके शरीर को खींचकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। कैप्टन मार्वल और कैप्टन कार्टर अपनी पूरी ताकत से वांडा पर हमला करती है। वो उनका सामना करके पहले तो कैप्टन कार्टर को दूर गिराकर जख्मी करती है। इसके बाद जैसे ही कैप्टन मार्वल उसके ऊपर हमला करती है, वो अपने डार्क होल्ड के काले जादू की शक्तियों का प्रयोग करके उसके ही शील्ड को उसकी तरफ फेंकती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कैप्टन कार्टर दोबारा से बाहर आकर वांडा के ऊपर हमला करती है। कुछ देर मुकाबला करने के बाद वांडा अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करके उसको दूर फेंककर तुरंत ही उसके ऊपर एक मूर्ति गिराकर उसको मार देती है।